हेलो गाइस, हेमंत टेक एंड स्टडी माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। इसमें हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है और मिनिमम मार्क इसके 14 रहते हैं और मैक्सिमम मार्क 40 रहते हैं, यानी 40 में पास होने के लिए 14 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। इसका पेपर 3 भागों में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें सेक्शन ए में ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं 5 नंबर के। प्रत्येक यूनिट से एक ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, 5 यूनिटें रहती हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ICl4 ऋणायन की ज्यामिति है। वह समतलीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या त्रिकोणीय लेगेंडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इंग्लिश में है द जियोमेट्री ऑफ ICl4 आयन इज इक्वाप्लानर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड है Fe कोष्टक CN6 3 ऋणायन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है +6 की +3 -3 +4। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है? Cl ऋणायन, Cl ऋणायन, H3O ऋणायन या NH3। ऑब्जेक्ट नंबर 4 है TiH2O का होल 6 3 ऋणायन का रंग होता है। कैसा होता है इसका रंग? हरा, जामुनी, नीला, पीला। लास्ट क्वेश्चन है, कठोर अम्ल है Mg2 धनायन, Ag धनायन, Cu धनायन या फिर Hg2 धनायन। सेक्शन ए खत्म हो गया है, अब सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी शॉर्ट सेक्शन बी में अपन से प्रत्येक यूनिट से 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है। पहला प्रश्न है, संकरण है, यहाँ पर कंकरण लिखा गया है गलती से। संकरण की औचिकी से क्या तात्पर्य है? What do you mean by energetics of hybridization? इसके और में है डी पाई पी पाई बंधनों को समझाइए। एक्सप्लेन डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊष्मा गति की स्थायित्व को समझाइए, यानी एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इसके अथवा में है स्टेरिक प्रभाव को समझाइए, एक्सप्लेन स्टेरिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन? इसका अथवा में है ट्रांस प्रभाव को समझाइए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षक का विपाटन समझाइए, यानी एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अथवा में क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी।
क्वेश्चन नंबर 6 है ई एवं सी समीकरण क्या है? व्हाट आर ई एंड सी इक्वेशन? अथवा में कठोर से मृदु अम्ल क्षार धारणा क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस? अब आ गया है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अपन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। प्रत्येक यूनिट से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी VSCPR थ्योरी के आधार पर निम्न अणुओं की ज्यामिति निकालना है। जैसे SF4, ICI4, PF5। इन अणुओं की ज्यामिति निकालनी है। इंग्लिश में एक्सप्लेन जियोमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके अथवा में पूछा है निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। वेंटनियम या त्रिपरमाणु अणु का बाल्ब चित्र या मुक्त मूलक की क्रियाविधि। इसमें से कोई दो करना है। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग यानी नंबर 1 है बेंट्स रूल, नंबर 2 है बाल्स डायग्राम ऑफ ट्राइटोनिक मॉलिक्यूल, नंबर 3 है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 है धातु संकुलों के द्विआधारीय गठन स्थिरांक के निर्धारण के लिए किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मूला कंस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके अथवा में है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कीलेट प्रभाव है। नंबर 2 पर स्थायित्व स्थिरांक को प्रभावित करने वाली कारक लिखिए। राइट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। एक तो चीलेट इफेक्ट, नंबर 2 फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कंस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है अम्ल जल अपकरण क्या है? इसकी क्रियाविधि समझाइए। अम्ल जल अपकरण में SN1 क्रियाविधि के पक्ष में विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट इज एसिड हाइड्रोलाइसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, डिस्कस वेरियस फैक्टर विच सपोर्ट SN1 मैकेनिज्म इन एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसके और में दिया है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है रेडॉक्स अभिक्रियाएं और नंबर 2 है अष्टफलकीय संकुलों में प्रतिस्थापन क्रिया। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। रेडॉक्स रिएक्शन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है आणुविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुलों में सिग्मा एवं पाई आबंधों की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में दिया है वर्ग समतलीय PTNH3 संकुल का आणविक कक्षक आरेख बताइए। यानी ड्रा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इक्वल प्लेनर PTNH3 का होल फूल दो धनान कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है HSAB सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके अनुप्रयोगों को समझाइए। What do you understand by HSAB principle? Explain in applications. अथवा में है दाता एवं ग्राही संख्या पदों से क्या तात्पर्य है? कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक आधारों की व्याख्या कीजिए। What is means by the terms donor and acceptor numbers? Explain theoretical, basic and hardness and softness. इसी प्रकार यह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc 3rd सेमेस्टर का पेपर है, इसलिए आप सभी लोग इस पेपर का अध्ययन कर सकते हैं। पुराने पेपरों में से
लगभग 50% क्वेश्चन अगले सत्र के पेपर में पूछे जाते हैं। यह दिसंबर 2023 का पेपर है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे बेंट नियम है, और इसके बाद एक कीलेट प्रभाव, स्थान स्थिरांकों को प्रभावित करने वाले कारक, ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी हर साल आती हैं। इसके बाद वो एक HSV थ्योरी थी ना, ए वाली HSV सिद्धांत, ये भी हर साल पूछा जाता है लगभग। HSV थ्योरी एक क्वेश्चन और है, मैं अभी बता देता हूँ, वो भी लगभग हर साल पूछा जाता है। शॉर्ट में कठोर अम्ल क्षार सीख लेना, ये भी लगभग हर साल आते हैं। इस तरह आप इस पेपरों का अध्ययन कर सकते हैं।